अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात को 11वीं शरीफ का महीना बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये महीना हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जाना जाता है, उनकी नाम की तरफ मंसूब किया जाता है। और ज़्यादातर लोग इस महीने को 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं, और ज़्यादातर लोग इसको गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का महीना भी कहते हैं, गौस पाक का महीना भी कहते हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े हम तमाम को बहुत सारी नेकियां करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए, और वो काम जो जिसे अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो वो काम करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान और हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो मकाम जो मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई नहीं माने, ये अलग बात है, लेकिन छुपा हुआ किसी से नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को कितना बड़ा मर्तबा दिया है। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत अली रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को कितना बड़ा मर्तबा दिया है। मैं और आप अगर ये दावा करते हैं कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु से हमारी सच्ची मोहब्बत है, हम गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, तो सबसे पहले मुझे और आपको ये चाहिए कि सबसे पहले हमें अपनी मोहब्बत का जायज़ा लेना पड़ेगा। हम जिसे मोहब्बत करें तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि उसने दुनिया में क्या क्या किया, किस कदर अपनी जो है दुनिया में कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और फिर उन्होंने हमें क्या करने का हुक्म दिया, किस कदर हमें इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। बस मैं यही पैगाम लेकर आपकी बारगाह में इस बार हाजिर हुआ हूँ कि इस बार, क्योंकि उनकी बेशुमार करामतें हैं जो कि हम लोग सुनते रहते हैं, हम सब लोगों ने सुन रखी है, बहुत सारी करामतें, बेशुमार करामतें यूँ कह लीजिए आप, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शान ही ऐसी दी है, आपका मकाम ही इतना बड़ा है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये कोई ना माने ये अलग चीज़ है, हमें किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं है, बात याद रखें। गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से अगर हमारी अगर सच्ची मोहब्बत है तो हमें चाहिए कि उनकी ज़िंदगी एक बार हम पढ़ लें। उनके बारे में हज़ारों नहीं बल्कि सैकड़ों किताबें लिखी हुई है। हमें चाहिए कि सबसे पहले उनके बारे में हम पढ़ें कि उन्होंने किस कदर ज़िंदगी गुजारी, तब अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हुआ। ये बात याद रखें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो विलायत का जो मकाम अता किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को कितना बड़ा मर्तबा दिया है। बस हमें चाहिए कि एक मर्तबा गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का मुताला करें, सीरत को पढ़ें कि उन्होंने हमारे लिए जो है मतलब क्या पैगाम छोड़ा है, हमें किस कदर जो है ज़िंदगी गुजारनी है, और अगर हम उनसे सच्ची अगर मोहब्बत करते हैं तो। मुझे यहाँ पर हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल याद आ रहा है। आप उस कौल को सुनिए और इसके बाद में अंदाज़ा लगाइए कि मैं और आप हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं। हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो बेनमाजी हो, जो नमाज नहीं पढ़ता हो, उसको मुसलमानों की कब्रिस्तान में नहीं दफनाना चाहिए। कितना बड़ा जुमला है, सबसे पहले तो ये गौर करें इस बात पर, और कितनी बड़ी बात है, सबसे पहले गौर इस बात पर करें। हालांकि मैं और आप और जितने दुनिया में जितने तमाम मुसलमान हैं वो सब जानते हैं कि मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है। जब मुसलमान चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जब बालिग हो जाता है या बालिग हो जाती है तो नमाज फ़र्ज़ होती है, फिर वो किसी भी हालत में माफ़ नहीं होती, बात याद रखें। तो गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज की अहमियत किस कदर हमें बताई है कि अगर कोई हम में से नमाज अगर कोई ना पढ़े ना तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी नहीं दफनाना चाहिए। अगर हम सच्ची अगर मोहब्बत करते हैं तो जायज़ा लें कि हम पूरी नमाज 5 वक्ता जो नमाज हम पर फ़र्ज़ की गई है वो नमाज हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है काम हम पर फ़र्ज़ किए हैं उनको हम सही तरीके से अदा कर रहे हैं,
تو پھر مان لیجیے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر رہے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا گویا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ تو بس میں یہی پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی ایک بار آپ ضرور پڑھ لیں۔ آپ کے پاس یہ موبائل ہے، اس میں آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہزاروں کتابیں آپ کو ملے گی۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو جو علماء حق ہے ان کی زبانی آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سنیں کہ کس قدر انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور کس قدر کیسے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اگر ہم کرنے والے ہیں، صرف جو ہے مطلب زبان سے دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت میں اگر ہم محبت کرنے والے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ہماری نمازیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہم پر فرض کیے ہیں اگر وہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس راستے پر اگر ہم نہیں ہیں، تو پھر ہم صرف جو ہے مطلب زبان سے محبت والے ہیں، جس کو دکھاوا کہتے ہیں دنیا میں، جس کا تیسرا نام جو ہے مکاری بھی، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے، تو اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ ضرور پڑھیں۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایک اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے نا، وہ سارا کا سارا خاندان ولی، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ ان کے والد گرامی کو لے لیں، ان کے نانا جان کو لے لیں، ان کی امی جان کو لے لیں، آپ جب جا کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھو گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ اور کیسی شان آپ کو جو ہے عطا کی ہے۔ بس یہی پیغام آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم تمام کے گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں، کھیتیوں میں اپنی برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔